Student, welcome to my YouTube channel. I am Tanun Sharma. In this video I will explain the test of chapter 6 cyber ethics class 10. ओके, ये सेकंड वीडियो है. इससे पहले वीडियो आप मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सिक्योर डाटा ट्रांसमिशंस. दिस secure data transmissions applies enough technical safeguards so that data travels safely to its target without being compromised. It also avoids waste dropping, which is unauthorized monitoring of other people's communication. दैट मीन्स इसमें सिंपली क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट कोई एक यूज़र है और वो अपना कोई भी डाटा सेंड करना चाह रहा है अदर यूज़र को. ओके, तो वो जो डाटा है या जो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है या बिल पेमेंट करना चाह रहा है तो वो सिक्योर कैसे रह सकता है. ओके, इंटरनेट पे कैसे हम उस डाटा को सिक्योर करेंगे, इन दिस वी डिस्कस. ओके, all the communication device without the knowledge of the sender or recipient to carry the data one system to other system. जैसे कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव की बात करते हैं हम, जो वो भी क्या है कि डाटा को वन प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे आसानी से ले जा सकते हैं. तो वो दूसरे डिवाइस के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि कुछ डिवाइस में मुझे यूज़ होना है, फिर भी उसे एक्सेस करती है. ओके, इन दिस सिंपली to ensure secure data transmission, the following technique are usually applied. कुछ टेक्निक होती हैं जैसे हम अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द SSL सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, सेकेंड डाटा इंक्रिप्शन, एंड थर्ड यूज सेफ प्रोटोकॉल्स फॉर फाइल्स FTP, एंड फोर्थ इज इंस्टॉलिंग ए फायरवॉल. तो कुछ टेक्निकें हैं जिन्हें कि हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो डाटा होता है जो हम सेंड करते हैं तो वो सिक्योरली रहता है और वो ईज़िली कोई उसे हैक नहीं कर सकता. SSL सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ओवर ए नेटवर्क. ओके, सिंपली क्या है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल क्या होता है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स. कुछ जैसे कि जो हम इंटरनेट के थ्रू जो भी डाटा डाउनलोड करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं. ओके, तो वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. तो इट इज़ SSL इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट ओवर ए नेटवर्क. किसी नेटवर्क में हमें डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने हैं तो उन्हें वो सिक्योर मैनर में सेंड करता है. A secure sockets layer is a standard security protocol which create an encrypted link between a web server and a browser to ensure private and integral data transmissions. Web server and browser, that is a web browser is also known as web client. ओके, सर्वर्स टू क्लाइंट्स हमें डाटा सेंड करना है तो भी सिक्योर मैनर से करेगा ये SSL प्रोटोकॉल्स, और क्लाइंट टू सर्वर करेंगे तो भी ये सिक्योर पर्पज से. ओके, ऑल डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द वेब सर्वर एंड द ब्राउजर रिमेन इनक्रप्टेड एंड हैंस सेफ इन SSL टेक्नोलॉजी. ओके, और सेकेंड इज डाटा इंक्रिप्शन. इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इनटू ए सिक्योरिटी कोड. Encryption is an effective way to achieve data security. It makes the data difficult to be copied. It also helps protect from एवरस्ट्रॉपिंग. दैट मीन्स ये डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करता है, सिक्योरिटी कोड में करता है. जैसे कि कोई कोडिंग कर दी और जैसे वो सेंटर पे कोडिंग जाएगी, सेंटर पे जैसे जिस टाइप से कोडिंग वो जाती है तो क्या होती है, जैसे कि सपोज़ करो मैंने ABC करके सेंड किया. ओके, ABC करके मैंने सेंड किया तो ABC करके जैसी वैल्यू सेंड हो रही है आपकी इस टाइप से ABC, तो उसने इस कोड को एक अपने सीक्रेट कोड में चेंज कर दिया, जैसे कि हैक्स ABC और उसके बीच में कुछ अल्फ़ाबेटिक्स लगा दिए, तो उसे क्या कहता है, वो इनक्रिप्टेड कोड बोला जाता है. और जहाँ वो कोड रिसीव किया जा रहा होगा तो वो उसे जो कोड उसने इनक्रिप्टेड किया है तो वो उसे डिक्रिप्टेड करेगा कोड को.
जैसे कि हम पासवर्ड में एंटर करते हैं जब कोई अपनी वेबसाइट लॉगिन करते हैं या अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो पासवर्ड हमारा 8 डिजिट का होता है, बट वो इंक्रप्ट होके वो जानी कितने डिजिट का हो जाता है, और मोर देन 8 डिजिट से वो पासवर्ड हमारा एक कोड में जो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कोई उसे डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट नहीं कर सके, तो वो सेंडर के पास जाता है, जो सर्वर के पास, और वो डिक्रिप्ट होता है। ओके, तो एक प्रोसेस होता है वो। अ थर्ड इज यूज सेफ प्रोटोकॉल्स फॉर फाइल एफटीपी। FTP implement strong algorithms to encrypt every data transferred. It offers high level protection. Secure Cells SSH is a cryptography network protocols for operating network service securely over an unsecured network. ओके, यूज सेफ प्रोटोकॉल फॉर फाइल्स, जैसे कि हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो हम सेफ प्रोटोकॉल यूज करते हैं एफटीपी। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन अ सिस्टम। देन फोर्थ इज इंस्टॉलिंग ए फायरवॉल। अपने सिस्टम में हम फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे। A firewall is a network security system, either hardware or software based, that control incoming and outgoing network traffic based on a set of rules. This is a very important topic. Firewall. Okay. हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें से इंस्टॉल होता है, जो कि क्या करता है, नेटवर्क को सिक्योरिटी जो हमारे सिस्टम है उसे सिक्योर करता है फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, और कंट्रोल करता है जो भी हम इनकमिंग नेटवर्क है या आउटगोइंग नेटवर्क है, जिसका भी जो भी ट्रैफिक हो रहा है बेस्ड। ओके, किसके एक रूल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। अदर एथिकल यूसेस, our is a digital society. We live in an information era, being well aware that information is the intellectual capital for a person or body. The concern still remains as how dependable or genius a particular piece of information is. Let us briefly understand some common ethical issues related to information. Simply, we can say that the some ethical uses are IPR, plagiarism, and digital property right and others. It is. So let us discuss the first IPR. IPR stands for intellectual property right. Intellectual property rights are the right of the owner of the information to decide how much information is to be exchanged, shared, or distributed. It also gives the owner a right to decide the price for exchanging, sharing, or distributions. It also give the owner right to decide the price for exchanging. That means क्या है, हम जो ऑनर जिसने भी जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है या इन्वेंट किया है, उससे ये राइट होता है कि वो उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए किसी को राइट दे, शेयर करने के लिए राइट दे, या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राइट दे। ओके, एनी इंफॉर्मेशन क्रिएटेड और प्रोड्यूस इन ओरिजिनल बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूम a lot of time, effort, idea, and creativity. And once created, it becomes very easy to duplicate it or share it with others. However, since the creator of the information is the real owner of the information, the owner has every right to protect his and her intellectual property. She can get copyright, patent, or use trademark to protect his her intellectual property right. Simply, we can say that IPR are the right of the owner of information to decide how much information is to be exchanged or shared or distributed.
ओके, जैसे कि क्या होता है कि किसी ने सपोज दैट कोई लोगो इन्वेंट किया, जैसे एप्पल का लोगो होता है इस टाइप से, और आपके स्कूल का लोगो होता है, तो उसे क्या होता है वो ऑथराइज करता है। जैसे कि एक बाइक, किसी कंपनी ने बाइक इन्वेंट की, तो वो बाइक पहले जिसने भी इन्वेंट किया वो कंपनी को ही ऑथराइज है कि उसका वो कॉपी करवा सकती है, कॉपीराइट दे दे किसी कंपनी को, या उसे वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक ऑथराइज देती है कि आप इसे सेल कर सकते हो। और जिसको भी वो उसे ऑथराइज करेगा, परमिशन देगा, डिसाइड करेगा, तो ओके, तो वो प्राइस भी कंपनी ही डिसाइड करेगी। तो जो ऑनर होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, और इसमें लिखा हुआ है दैट इज गुड, ये कैन गेट कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रोटेक्ट। अपनी जो भी हमारे जो राइट है, जो भी इन्वेंट कर रहे हैं, उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कॉपीराइट कर लो उसका। कॉपीराइट का जो होता है सिंबल सर्किल में सी होता है, रजिस्टर्ड आर होता है, ट्रेडमार्क एक होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एक होता है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का जो सिंबल होता है वो टी एम होता है। जिस प्रोडक्ट पे कैपिटल में टी होगा वो अनरजिस्टर्ड होगा, जिस पे सर्किल में आर होगा वो रजिस्टर्ड होगा, सर्किल सी होगा वो कॉपीराइट होगा। ओके, why is it important to protect intellectual property right? This why it is too important. Okay, it set business apart from competitor, and second, it offer customers something new and different. It forms an essential part of branding and marketing. And fourth is it encourages new ideas and creations of new software or software applications. It also helps promote investment in the national economy. Okay, these are the some important to protect intellectual property rights. Second is plagiarism. Let us discuss a plagiarism. The dictionary defined plagiarism as the unauthorized use or close imitation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work. Therefore, plagiarism is defined as stealing someone else's intellectual work and representing it as your own work without citing the source of information. Okay, simply we can say that plagiarism, it is a selling someone else intellectually work and representing it as your own work without citing the source of information. सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जैसे plagiarism is the intellectual thief, टेक्निकल तरीके से किसी के आइडिया को कॉपी करना, चोरी करना और उसे अपने वर्क में या अपने थ्रू से इन्वेंट कर देना, दैट मीन्स उसे अप्लाई कर देना। जैसे किसी के आपने सपोज दैट फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स को हमने कोई टॉपिक दिया और सपोज करो एक स्टूडेंट ने सेकंड वाले फर्स्ट स्टूडेंट से उसका टॉपिक पूछा, उसने उसे अपना टॉपिक बता दिया और सेकंड वाले स्टूडेंट ने उसे अप्लाई कर दिया, पहले ही उसे तैयार करके सुना दिया, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि उसने कोई चीज़ चोरी की है। या सपोज दैट एक और अदर एग्जाम्पल इज दैट टू बिजनेसमैन डिस्कस अ वन आइडिया टू ईच अदर। दो बिजनेसमैन है कोई भी, वो एक अपना जो कोई भी प्लान है बिजनेस का उसे डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को बताया नहीं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो सेकंड वाले पे कोई राइट नहीं है कि उसने क्या चोरी किया, किसी के आइडिया को विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन या अनऑथराइज एक्सेस। ओके, सिंपली हम कह सकते हैं किसी के आइडिया को कैचअप करना और अपने वर्ड्स में या अपने वर्क में उसे इम्प्लीमेंट कर देना, प्लेगरिज्म। ओके, ये लिखा हुआ है प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ अनदर ऑथर्स लैंग्वेज थ्रू आइडियाज
or expression and representing them as own original work. Okay, the common types of plagiarism: direct plagiarism, self plagiarism, or mosaic plagiarism, and accidental plagiarism. These are the different types of plagiarism. Okay, direct plagiarism is the word to word transcription of a section of someone else's work without attribution of referencing and without quotation marks. यानी वर्ड्स टू वर्ड्स उसके हमने क्या कर दिया, जो भी उसने प्लान बताया उसे से अप्लाई कर दिया. ओके, और सेकंड इज सेल्फ plagiarism. Self plagiarism occurs when a student submits his or her own previous work or makes parts of previous works without permission from the professors involved. Self plagiarism also apply to submitting the same piece of work for assignment in different classes without previous permission from the professors involved. Clear है? And these are the other plagiarism: mosaic plagiarism, accidental plagiarism. So read it carefully. Okay, also simply learn it. What is plagiarism? Plagiarism is a intellectual thief, and in this we can stealing someone's ideas and words and implement in own words. Okay, clear है? Next is digital property right. Digital intellectual property refers to the ownership of idea, design, symbol, writing, and creations that exist in digital form, both online and offline. It also refers to digital media such as audio and video clips that can be downloaded online. Internet accounts are governed by contract between an individual and service provider, such as email accounts, accounts at financial institutions, account on shopping website, web page or blogs, hosting accounts, social networking accounts, registered domain names, online video, games, and virtual world accounts. This data may be stored locally on a computer's hard drive or on removable media, or it may be stored remotely and accessed over the internet. ओके, सिंपली हम कह सकते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? एक राइट होता है जो कि हम पर्सन को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि वो कोई भी राइटिंग, जैसे उसने कोई पोइम राइट की है या सिंबल ड्रॉ किया है या कोई डिज़ाइन किया है या कोई उसका आइडिया है या कोई उसका सॉन्ग या वीडियो सॉन्ग एंड डिजिटल मीडिया से रिलेटिव कोई भी वो जो भी इन्वेंट करता है तो उसे एक राइट प्रोवाइड हो जाता है कि वो उसे यूज़ कर सकता है, दूसरा उसे विदाउट ऑनर परमिशन, जो उसने जिसने भी इन्वेंट किया है उसकी परमिशन अगर जब तक नहीं होगी कोई दूसरा पर्सन उसे यूज़ नहीं कर सकता। किसी के सिंबल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया उस पर आप एप्पल या जो भी हमारे एप्पल्स का साइन होता है आप उसे डिज़ाइन कर दें या किसी और कंपनी के साइन को आप लोगों को अप्लाई कर दें। ओके, क्योंकि वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू उसे एक राइट है कि वो अपने सिंबल को यूज़ कर सकता है, दूसरा पर्सन उसे यूज़ करेगा तो उस पर क्लेम कर देगा। ओके, डिजिटल राइट्स क्या क्या होते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्रिएट फॉर पर्सनल वर्क, right to digital access, right to our identity. And digital responsibilities, some are the digital responsibilities. Responsibility to report bullying, harassing, existing or identity theft. Responsibility to city work used for resource and researching. These are the some responsibilities.
Okay, so read it carefully. If you have a book at a home, अगर आपके पास बुक है तो उसे रीड करना, अगर नहीं है तो मैंने इसकी PDF सेंड कर दिया. ओके, these are the some digital properties. A next video we will discuss open source and क्लोजी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस. जो इसके बाद जो वीडियो में टैक्स एक्सप्लेन करूँगा वो ओपन सोर्स इस थर्ड वीडियो को बनाऊँगा. तो आपका टुडेज होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक्स टू ऑल.